Hello, good evening everyone. So today we will discuss about the human brain. So आज हम बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में. So ह्यूमन ब्रेन बेसिकली होता क्या है? So ह्यूमन ब्रेन जो है, पहले हम जानते हैं ह्यूमन ब्रेन के कई सारे फंक्शंस होते हैं. So हम फंक्शन की बात करते हैं तो मैं जो ब्रेन जो होता है वो लाइक हियरिंग, विजन, थॉट्स, मूवमेंट, डेली लाइफ में जितनी भी एक्टिविटी होती है, थॉट्स, फीलिंग, लाइक इन्हें क्या करता है, ये मैनेज करने का काम करता है. सो हमारे ब्रेन में कई सारे पार्ट्स होते हैं. हमारे ब्रेन कई पार्ट्स में डिवाइड होता है. उन पार्ट्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं. ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट इन द डिटेल ऑफ ब्रेन. सो ब्रेन को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. सो ब्रेन जो होता है वो हमारे स्कल, हेड के अंदर रहता है. क्या हेड के अंदर क्या कवर्ड रहता है. सो हेड क्या, स्कल क्या करता है, उसे कवर करने का काम करता है. सो बेसिकली हम बात करते हैं, ये हेड है, ये हमारा एक क्या है, हेड है. हेड क्या कर रहा है, ब्रेन को कवर कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है. सो ये हमारा जो हेड है, इसके अंदर क्या होता है, ब्रेन होता है. ब्रेन क्या एक सॉफ्ट ऑर्गन होता है एंड कॉम्प्लेक्स भी होता है. ये कॉम्प्लेक्स है. देन आते हैं इनकी हेड, इनकी कई सारी लेयर्स होती है. लेयर्स जिसे हम बोलते हैं मेनिंजेस. सो हम बात करते हैं मेनिंजेस के बारे में. सो फॉर द एग्जांपल अगर हम बात करें, जो हेड है, जो क्रेनियम के अंदर क्या होती है, क्रेनियम बोन्स होती हैं. क्रेनियम बोन्स कितने 8 प्रकार की क्रेनियम बोन होती हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था. पहला होता है फ्रंटल बोन, टेम्पोरल बोन, पेराइटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन. ये बोन्स जो क्या कर रही है, ह्यूमन ब्रेन को कवर प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है. अगर ये जो स्कल है, हमारा स्कल है, जो हेड है, अगर यह नहीं होता है तो हो सकता ब्रेन में कई प्रकार की इंजरी हो सकती है. ब्रेन क्या एक सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन होता है. सो ये स्कल क्या करता है, उन्हें ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. फॉर द एग्जाम्पल अगर मैं इस रूम में खड़ा हूँ, सो इस रूम में क्या कर रहे हैं कि ये जो दीवार है, दीवार क्या कर रही है, मुझे प्रोटेक्ट कर रही है. सो बेसिकली मोटे तौर पे हम बात करते हैं. सो दीवार जो होती है, वो वॉल जो होती है, वो उसमें भी कई सारे मटेरियल से बनी हुई होती है. लाइक ब्रिक्स हो गया, सैंड्स, सीमेंट्स. तो ये जो दीवार है वह भी मटेरियल से बनी हुई रहती है. इसमें भी कई सारी लेयर्स होती हैं. एक एग्जांपल के लिए, सो अगर ये दीवार अगर नहीं रहती है तो मुझे हो सकता है मुझे हार्म हो जाए, मुझे चोट किसी प्रकार की लग जाए. तो ये दीवार क्या कर रही है, मुझे कवर कर रही है. सो इसी प्रकार से हमारा जो स्कल जो होता है, जो हेड होता है, यह भी हमारे ब्रेन को इसे ही प्रोटेक्ट करके रखता है. सो सबसे पहले हम बात करते हैं मेनिंजेस. सो मेनिंजेस क्या होता है, मेनिंजेस में 3 प्रकार की लेयर होती है. मेनिंजेस क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. सो लेयर कौन सी होती है, पहली होती है ड्यूरामेटर. ड्यूरामेटर जो एक टफ होती है, ये हार्ड होती है ड्यूरामेटर. देन आते हैं हम अरेक्नोइड मैटर, जस्ट जाली के टाइप की दिख रही है, ये मोटी होती है, जिसको हम बोलते हैं अरेक्नोइड मैटर. देन आते हैं पियामेटर जो होती है सॉफ्ट लेयर होती है. ये कहाँ पाई जाती है, ये जस्ट ब्रेन के जस्ट पास में पाई जाती है. ये हमारा सेरेब्रम है, इसको हम सेरेब्रम, ये एक सेरेब्रम है, और सेरेब्रम के जस्ट पास में पियामेटर होती है, जो कि सॉफ्ट होती है. सो हम बात करते हैं लेयर्स के बारे में डिटेल में. सो मेनिंजेस आर 3 लेयर्स दैट प्रोटेक्ट टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. मेनिंजेस क्या कर रही है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है. पहली होती है ड्यूरामेटर, सेकेंड इज अरेक्नोइड मैटर एंड थर्ड इज पियामेटर. सो हम ड्यूरामेटर को डिटेल में जानते हैं. सो ड्यूरामेटर इज आउटर लेयर ऑफ ब्रेन. यह ब्रेन की सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है. इज द टफ एंड आउटर लेयर ऑफ द ब्रेन दैट प्रोटेक्ट टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. सो ड्यूरामेटर क्या है, यह स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है. यह ड्यूरामेटर इज मेड ऑफ फाइब्रोस की बनी हुई होती है ड्यूरामेटर. देन आते हैं हम अरेक्नोइड मैटर की एक मिडिल लेयर होती है. सो अरेक्नोइड मैटर इज द मिडिल लेयर ऑफ मेनिंजेस.
दैट कवरिंग फॉर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यह भी एक ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को कवर कर रही हैं। सो ये मेनिंजेस का पार्ट होता है। देन आते हैं पिया मैटर। पिया मैटर इज द इनर लेयर। ये पिया मैटर जो होती है वो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, सेरिब्रम के जस्ट पास वाला पार्ट होता है, इसको लेयर होती है, उसको पिया मैटर कहते हैं। सो पिया मैटर इज द इनर लेयर ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इट्स सॉफ्ट लेयर ऑफ मेनिंजेस। यह एक मेनिंजेस की सॉफ्ट लेयर होती है। ह्यूमन ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला होता है फोर ब्रेन, सेकेंड होता है मिड ब्रेन एंड थर्ड होता है हाइंड ब्रेन। सो फोर ब्रेन इज अ 2 पार्ट। फोर ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है डायनसेफ्लोन। सेरिब्रम जो होता है ये सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम, और डायनसेफ्लोन जो होता है वो ब्रेन के अंदर पाया जाता है, जिसको हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। सो मिड ब्रेन एक होता है जो हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सेरेबेलम और दूसरा होता है पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो हम यहाँ पर बात करते हैं, यह एक स्पाइनल कॉर्ड है और यह एक मेडुला ऑब्लोंगेटा है। सो मेडुला एंड स्पाइनल को ज्वाइन कौन करा? फोरामेन मैग्नम। यह एक बिंदु यह एक प्रकार का यह बिंदु है जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड को अलग कर रहा है। सो ये हमारा बेसिकली ये हमारा एक स्पाइनल कॉर्ड है और यहाँ पे हमारा ये यहाँ से ब्रेन स्टार्ट हो जाता है। सो ब्रेन मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है वह एक लोअरेस्ट पार्ट, सबसे नीचे वाला पार्ट होता है। सो हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। सो पहला होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स, और थर्ड होता है सेरेबेलम। ये है हमारा ये सेरेबेलम है, ये हमारा सेरेबेलम। सो ये हाइंड ब्रेन के पार्ट्स है। देन आते हैं हम डायनसेफ्लन पे। डायनसेफ्लन को भी 3 पार्ट्स होते हैं। डायनसेफ्लन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है एपिथैलेमस, दूसरा होता है थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। डायनसेफ्लन होता है कहाँ पर होता है? हमारे ब्रेन के अंदर। सो इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। सो देन आते हैं हम सेरेब्रम भी एक सेरेब्रम के 4 पार्ट्स होते हैं जिसे हम लॉब्स कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है फ्रंटल लॉब, दूसरा होता है पैराइटल लॉब, ऑक्सीपिटल लॉब एंड टेम्पोरल लॉब। सो हम बात करते हैं, ये हमारा एक फ्रंटल लॉब है, तो ये फ्रंटल लॉब है, ये टेम्पोरल लॉब है, देन ये हमारा पैराइटल लॉब है और ये देन बैक साइड हमारा एक ऑक्सीपिटल लॉब है। सो हम डायग्राम में बात करते हैं। सो ये हमारा एक फ्रंटल है, ये फ्रंटल लॉब है। यह एक टेम्पोरल लोब है और ये ऑक्सीपिटल लोब है और ये हमारा एक पैराइटल लोब है। सो सेरिब्रम जो होता है वो 4 लोब्स में डिवाइड है। कौन कौन से? फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। सो हम बात करते हैं सबसे पहले हाइंड ब्रेन के बारे में। हम डायरेक्ट कहाँ से? स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर चलेंगे, नीचे से ऊपर चलेंगे। सो हम सबसे पहले हम बात करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या होता है? ओके, सो गाइस हम आज भी मेडुला ऑब्लोंगेटा के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा के फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के लोकेशंस क्या होती है। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है वो पोन्स और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में होता है। तो यह एक मेडुला ऑब्लोंगेटा है, यह मेडुला ऑब्लोंगेटा है, जिसके नीचे कनेक्ट कौन कर रहा है? फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम क्या कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसे क्या है? कनेक्ट कर रहा है फोरामेन मैग्नम। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर जस्ट क्या होता है? पोन्स होता है। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा पोन्स और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में पाया जाता है, मतलब होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है बेसिकली कहाँ पर होता है? वो पोन्स और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट कौन कर रहा है? फोरामेन मैग्नम। यहाँ पर एक बॉल्स होता है, ये इसको हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम क्या है? स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला ऑब्लोंगेटा को कनेक्ट कर रहा है। फॉर द एग्जांपल ये हमारी एक स्पाइनल कॉर्ड है और ये हमारा ब्रेन है। सो बीच में क्या हो रहा है? फोरामेन मैग्नम होता है जो कि कनेक्ट करता है। सो बात करते हैं हम मेडुला ऑब्लोंगेटा के
फंक्शंस के बारे में। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा का फंक्शंस क्या है? मेडुला ऑब्लोंगेटा इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है? एक ब्रेन स्टेम का पार्ट है। सो ब्रेन स्टेम में तीन प्रकार का होता है। पहला कौन होता है? पहला होता है मेडुला, दूसरा होता है पॉन्स और तीसरा होता है मिड ब्रेन। सो ब्रेन स्टेम जो होता है वो ब्रेन स्टेम के तीन पार्ट्स होते हैं, मेडुला, पॉन्स और मिड ब्रेन। ये हो गया ब्रेन स्टेम के पार्ट। सो पहले हम मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में बात कर रहे हैं। सो मेडुला द पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्टेम, सो बिटवीन द पॉन्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा कहाँ पर होता है? स्पाइनल कॉर्ड और पॉन्स के बीच में मेडुला होता है। देन आते हैं हम मेडुला ऑब्लोंगेटा इज अ वाइटल ऑर्गन। मेडुला ऑब्लोंगेटा एक वाइटल ऑर्गन्स है। विदाउट वाइटल ऑर्गन्स पर्सन कांट सर्वाइव। ओके, देन आते हैं वाइटल ऑर्गन्स। तो विदाउट मेडुला वी कांट सर्वाइव। कोई बिना विदाउट मेडुला ऑब्लोंगेटा के बिना इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक वाइटल ऑर्गन्स होता है। वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, उन्हें मेंटेन कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। फॉर द हार्ट को, ब्लड प्रेशर को तो हमारा हार्ट जो होता है वो मेंटेन करके रखता है हार्ट को। देन आते हैं हम मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा कंटेन्स नर्व फाइबर, व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर दैट टू सिग्नल। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है वो ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर्स पाए जाते हैं दैट टू सिग्नल बिटवीन बॉडी एंड ब्रेन। सो ये जो ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर होते हैं ये क्या करते हैं? हमारे ब्रेन और बॉडी को सिग्नल्स देने का काम करते हैं। सो वाइटल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? ब्रीदिंग, हार्ट, ब्लड प्रेशर। जब हम सांस लेते हैं, इनहेल एंड एक्सेल, बीपी, पल्स रेट, ये हमारा क्या हो गया? एक वाइटल ऑर्गन्स हो गया। ओके, देन आते हैं मेडुला इज मेड अप ऑफ एक्सोन। मेडुला जो होता है वह एक्सोन्स का बना होता है। देन आते हैं एक्सोन्स क्या करते हैं? एक्सोन्स जो होते हैं वो सिग्नल्स को लाने और ले जाने का काम करते हैं। एक्सोन क्या करते हैं? हम यहाँ पे बनाते हैं डायग्राम। सो बेसिकली मेडुला ऑब्लोंगेटा में क्या होता है? कई सारे सेंटर्स होते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा में कई सारे सेंटर्स पाए जाते हैं। सो लेट्स डायग्राम में बात करते हैं। ये हो गया हमारा मेडुला। सो यहाँ पर कई सारे ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर पाए जाते हैं। यहाँ पर कई सारे ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर पाए जाते हैं। तो उससे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर, ग्रुप ऑफ ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर कॉल्ड न्यूक्लियस। देन आते हैं न्यूक्लियस। सो यहाँ पर कुछ एक्सोन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? सिग्नल्स को लाने और ले जाने का काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। सो हम सेंटर्स के बारे में बात करते हैं। सो पहला होता है रेस्पिरेटरी राइम सेंटर पहला होता है। सो रेस्पिरेटरी राइम सेंटर में क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं, जब हम इनहेल करते हैं तो क्या होता है? हमारे जो डायफ्राम होता है वो क्या हो जाता है? अप हो जाता है। देन हम एक्सहेल करते हैं तो हमारा जो डायफ्राम जो होता है वो रिलैक्स हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट देन रिलैक्स हो जाता है। सो एक्सोन्स क्या करते हैं? जब हम सांस लेते हैं तो सबसे पहले हमारे डायफ्राम को सिग्नल प्रोवाइड देंगे। डायफ्राम को एक्सोन क्या करते हैं? सिग्नल देते हैं ये। और हमारा डायफ्राम क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स। इस टाइप से क्या होता है? हमारा डायफ्राम जो पहले अप होता है फिर डाउन होता है। हम सांस लेते हैं तो पहले ऊपर होता है और हम छोड़ते हैं तो नीचे होता है। सो यह सिग्नल्स कौन दे रहा है? हमारे एक्सोन्स जो होते हैं वो सिग्नल्स इसको डायफ्राम को दे रहे हैं। तो यह एक ब्रीदिंग एरिया हो गया, हमारा एक वाइटल ऑर्गन हो गया। देन आते हैं हम हार्ट सेंटर। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा में हार्ट सेंटर भी होता है, जो कि क्या करता है? हमारे बीपी पल्स को मैनेज करता है, जिसको हम
हार्ट सेंटर बोलते हैं। सो हार्ट में क्या होता है, बेसिकली हार्ट जो होता है वो उसे हार्ट में एक ऐसे नोड होता है जो कि वो एक सिग्नल पास करता है और हार्ट को पंप करने में हेल्प करता है, लेकिन यहाँ पर मेडुला ऑब्लोंगेटा भी करता है। देन आते हैं हम स्नेजिंग सेंटर। स्नेजिंग सेंटर, स्नेजिंग लाइक सीख, जब भी हमें सीख आती है तो सबसे पहले पहले कमांड कहाँ जाता है, हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में, उसके बाद हमें सीख आती है। देन आते हैं हम कफिंग सेंटर। कफिंग सेंटर, जब भी हमें खांसना सीखना, तो ये सारा सारा कहाँ पर, हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। देन आते हैं हम स्नेजिंग हार्ट रेट ब्लड। ब्लड वेस्कुलर, तो ब्लड को कैरी भी कौन करता है, हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसका भी यह मेडुला ऑब्लोंगेटा में इसका सेंटर होता है। वॉमिटिंग सेंटर, सेकंड हो गया हमारा वॉमिटिंग सेंटर। सो वॉमिटिंग सेंटर किससे रिलेटेड है, वॉमिटिंग सेंटर हमारे स्टमक से रिलेटेड है। सो जब भी हम खाना खाते हैं या फिर कोई कुछ टॉक्सिक फूड जो है वो हम इंटेक कर लेते हैं, तो हमारा स्टमक क्या करता है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमें उल्टी उग के वॉमिटिंग आने लगती है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे जब स्टमक क्या करता है, स्टमक से एक्सोन्स क्या करते हैं, सिग्नल लेकर जाते हैं हमारे ब्रेन में, मेडुला ऑब्लोंगेटा में, और मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, उससे डायरेक्ट वॉमिट कर देता है। तो यह एक वॉमिटिंग सेंटर भी होता है। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा, सो विदाउट मेडुला के बिना पर्सन जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा एक वाइटल ऑर्गन है जिसमें ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ये एक वाइटल ऑर्गन्स है। इसके बिना इंसान जो होता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता, इसके बिना इंसान जो होता है वो ओके। पॉइंट्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में हमने बात किया था। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर पॉन्स होता है, पॉन्स के ऊपर मिड ब्रेन होता है। सो पॉन्स क्या होता है, मिड ब्रेन एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा के बीच में होता है पॉन्स, जो कि कनेक्टेड होता है सेरेबेलम से ये कनेक्टेड होता है। सो हमने मेडुला ऑब्लोंगेटा में कई सेंटर्स होते हैं, जिससे वाइटल ऑर्गन्स भी कहते हैं, लाइक हार्ट सेंटर्स होता है, ब्रीदिंग सेंटर्स होता है, इसको हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी कहते हैं, वोमिटिंग सेंटर होता है। जितने भी टॉक्सिक चीज़ें होती है वो सारी की सारी कहाँ पर होती है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। सो हम अब बात करते हैं पॉन्स के बारे में। सो पॉन्स क्या है, पहला पॉन्स, सो मेडुला में एक सेंटर होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। सो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या करता है, वो डायफ्राम को सिग्नल भेजता है। यहाँ पर एक्सोन्स पाए जाते हैं, एक्सोन्स क्या करते हैं, डायफ्राम को सिग्नल देते हैं जब हम इनहेल करते हैं। व्हेन वी इनहेल, जब हम सांस लेते हैं और हमारा जो डायफ्राम होता है वह कॉन्ट्रैक्ट होने होता है, और वह क्या होता है, अप होता है। वो क्या होता है, ये जो एक्सोन्स होते हैं वो डायफ्राम को सिग्नल देते हैं जब हम सांस लेते हैं। तो पॉन्स में दो प्रकार के सेंटर होते हैं, पहला होता है एपनियोटिक सेंटर एंड दूसरा होता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। सो हम बात करते हैं, जो इंसान है वो हमेशा के लिए सांस तो लेगा नहीं, कभी ना कभी तो छोड़ेगा भी वही। ऐसा तो नहीं है कि वो इनहेल ही करता रहेगा। अगर सांस लेता ही रहेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि लंग्स जो होते हैं वो फट जाएंगे, तो इंसान को कभी कभी सांस छोड़ना भी पड़ेगा। ओके, सो इनहेल एक्सहेल भी करना पड़ेगा। सो हम पॉन्स के बारे में पॉन्स से ये बात करते हैं। जो एक न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो होता है, जो क्या करता है, वो एक्सहेल करवाता है। ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल देता है, नेगेटिव सिग्नल देता है, और हमारा जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो होता है वो क्या डायफ्राम को सिग्नल देता है, और हम फिर क्या करते हैं, हम सांस को छोड़ देते हैं। सो यह है हमारा न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है, जो कि सांस को छोड़ने में हेल्प करता है। सो सेकंड आ गया हमारा
अपनेस्टिक सेंटर। सो अपनेस्टिक सेंटर क्या होता है, यह एक, इसको हम बात करते हैं, अगर फॉर द एग्जांपल हम योगा कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं तो हम बात करते हैं जो इनहेलेशन जो होता है वो 2 सेकंड का होता है और एक्सेल जो होता है वो 3 सेकंड का होता है। सो हम जब इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो 2 सेकंड से कभी कभी 5 सेकंड 6 सेकंड, अगर हम योगा करने बैठते हैं या कोई पर्सन अगर कोई योगा करता है तो उन्हें क्या, जो ब्रीदिंग है वो लॉन्ग टर्म जब बहुत अंदर लेनी पड़ती है तो कुछ टाइम के लिए उससे रोकना ही पड़ता है। जब जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने सांस ली और क्या हुआ, मैंने कई बार 2 सेकंड से ज़्यादा मैंने सांस जो है वो रोकी, तो वो क्या करता है, जो अपनेटिक सेंटर क्या करता है उसमें हेल्प करता है और जो सांस को और ज़्यादा लेने में हेल्प करता है, तो जिससे हम क्या करते हैं अपनेटिक सेंटर। सो ये क्या, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या होता है, जो सिर्फ 2 सेकंड तक ही ये सांस रोकने में हेल्प करता है, लेकिन जो अपनेटिक सेंटर होता है वो 2 सेकंड से ज़्यादा रोकने के लिए हेल्प करता है, तो इसको हम बोलते हैं अपनेटिक सेंटर। सो हम बात करते हैं, ये एक फादर हो गया और ये एक मदर हो गया। सो फादर क्या करते हैं, भाई काम कर लिया बहुत, अब रहने दें। सो मदर क्या करती है, थोड़ा और काम कर ले बेटा, थोड़ा और काम कर ले फिर हो जाएगा। तो यह एक अपनेटिक सेंटर, यह एक इसी प्रकार से वर्क करता है, यह इसी प्रकार काम करता है। सो पोन्स, ये एक पोन्स का होता है। सो ये पोन्स जो होता है वो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड होता है। ओके, अभी हमने बात किया मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स के बारे में। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में कई सारे सेंटर्स होते हैं। पहले कौन कौन से सेंटर होते हैं, रेस्पिरेटरी राइम सेंटर होता है, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर होता है, हार्ट सेंटर होता है, देन वोमिटिंग सेंटर होता है, स्नेजिंग सेंटर होता है। जितने भी टॉक्सिक चीज़ें डेली लाइफ में होती हैं उस सारे का सारे सेंटर किसमें होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। देन आते हैं पोन्स में 2 प्रकार के सेंटर होते हैं, पहला होता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, दूसरा आता है अपनेटिक सेंटर। देन आते हैं पोन्स के ऊपर क्या होता है, एक मिड ब्रेन होता है। सो हम मिड ब्रेन के बारे में जानते हैं। सो मिड ब्रेन क्या होता है, सो मिड ब्रेन बेसिकली कंट्रोल करता है आई मूवमेंट, विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्स एंड मोटर कंट्रोल। ये क्या करता है, मोटर एंड सेंसरी एरिया को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। लाइक मिड ब्रेन में देयर आर 4 राउंडेड एलिवेशन ऑन द पोस्चर साइड ऑफ द मिड ब्रेन कॉल्ड कार्पस क्वाड्रिजेमिया। क्या बोलते हैं हम, कार्पस क्वाड्रिजेमिया। सो हम बात करते हैं, ये हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया, पूरा एक डायग्राम है। ये हमारा मिड ब्रेन है, ये हमारा एक मिड ब्रेन है जिसके अंदर लाइक ये राउंडेड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया। इस राउंडेड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया। सो मिड ब्रेन के अंदर 4 राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं। पहला होता है सुपीरियर कॉलिकुलाई, इन्हें क्या बोलते हैं हम, सुपीरियर कॉलिकुलाई इट मीन्स ऊपर की साइड क्या होता है, सुपीरियर कॉलिकुलाई। देन इंफीरियर कॉलिकुलाई इट मीन्स डाउन, नीचे की साइड क्या होता है, ये 2 होते हैं, ये इसको इंफीरियर कॉलिकुलाई बोलते हैं। सो 4 राउंडेड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया। सो हम बात करते हैं रिफ्लेक्सेस का मतलब क्या होता है। सो द सुपीरियर कॉलिकुला आर रिलेटेड टू द विजुअल रिफ्लेक्स मीन्स क्या होता है, जितने भी हम डेली लाइफ में चीज़ें देखते हैं, जो भी चीज़ें देखते हैं, लाइक फॉर द एग्जांपल अगर हम रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है कि अगर हम कहीं नाइट में जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, तो अचानक से हम किसी चीज़ को देख लेते हैं और डर जाते हैं, और अचानक से क्या होता है, हमारी आंखें जो होती है वो बड़ी हो जाती हैं। सो उससे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सेस। हम क्या होते हैं, डर जाते हैं और हार्ट बीट तेज हो जाती है, तो ये क्या है, विजुअल रिफ्लेक्स होता है। देन आता है इंफीरियर कॉलिकुला। सो इंफीरियर कॉलिकुला आर रिलेटेड टू द ऑडिटरी रिफ्लेक्स मीन्स ईयर। जितनी भी आवाज़ें हम सुनते हैं, नॉर्मल से अगर हम बात करें तो आवाज़ें तो बहुत सारी आती है, हम किससे बात करते हैं तो भी हम सुनते हैं, टीवी देखते हैं तो टीवी में भी हम कई सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है कि अगर फॉर द एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और पीछे से अगर आके कोई अगर मेरे कान में अचानक से आवाज़ लगा दे,
तो मैं क्या करूँगा, डर जाऊँगा और तुरंत उसकी ओर देखने लग जाऊँगा। तो क्या हो गया, वही हमारा एक ऑडिटरी रिफ्लेक्स होता है। सो देन आते हैं हम, ये एक इस प्रकार की एक डंडी होती है जो निकलती है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेडंकल बोलते हैं। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। सो मिड ब्रेन के ऊपर, मिड ब्रेन में कुछ न्यूरोनल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा। दिस इज कॉल्ड सब्सटेंशिया नाइग्रा। सो सब्सटेंशिया नाइग्रा क्या करता है, रिलीज ऑफ डोपामाइन। क्या करता है, रिलीज, डोपामाइन को रिलीज करने का काम करता है। सो डोपामाइन क्या, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। डोपामाइन को हैप्पी हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। सो सब्सटेंशिया नाइग्रा क्या करता है, डोपामाइन को रिलीज करता है। सो अगर हम नेगेटिव बात करते हैं, अगर सब्सटेंशिया नाइग्रा मिड ब्रेन के अंदर अगर कुछ न्यूरोनल सेल बॉडीज होती है वो अगर नहीं होती है और सब्सटेंशिया नाइग्रा डोपामाइन रिलीज नहीं करता है, तो उससे एक बीमारी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, पार्किंसन डिजीज। सो क्या बोलते हैं, पार्किंसन डिजीज। सो सब्सटेंशिया नाइग्रा अगर डोपामाइन रिलीज करना बंद कर दे तो इससे एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं पार्किंसन डिजीज। क्या बोलते हैं, पार्किंसन डिजीज। सो बेसिकली अगर हम ओल्ड वुमेन मेन की अगर हम बात करें तो ओल्ड एज में क्या होता है, ओल्ड एज में जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें आप देखा होगा हैंड ट्रेमर्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी गर्दन जो होती है वो लड़खड़ाने लगती है, उनके जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो प्रॉपर पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उनकी विजन जो देखने की क्षमता कम हो जाती है, सुनने की क्षमता कम हो जाती है। तो यह किस कारण होता है, हमारे जो मिड ब्रेन में कुछ न्यूरोनल सेल बॉडीज पाई जाती हैं जो कि धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो ये सेल बॉडीज क्या होती है, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती हैं और ये सारे जो सिम्टम्स हैं, विजन, ऑडिटरी, हैंड ट्रेमर्स, पोस्चर मेंटेन नहीं करना, तो ये सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेरेबेलम। व्हाट इज सेरेबेलम? ओके,